सरातनुकान्तिः अम्बुदे तडिदिव स्फुरति नो मंगलम सततमेव तनोतु। एक पुस्तक मेरी है माधव रथ विलसितम, उसी का श्लोक है जी। इसको मंगलाचरण में हम बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुस्तक मुक्तक काव्य है। मिलेंगे प्राप्ति तो चौखंबा से हो जाएगी। नहीं, ये पहले छपा हुआ है। चौखंबा में तो और सारी पुस्तकें हैं, ये पहले है। मिलने पर मैं भेंट कर दूंगा। जी गुरु जी, आते हैं तब। पाठ प्रारंभ करते हैं। जी गुरु जी, प्रारंभ कीजिए। तो कल बताया कि नानु याजेसु ये जाम हम करोती में हम प्रतिषेध स्वीकार करेंगे तो प्राप्ति की अपेक्षा होगी, तो यजति सुये जाम हम करोती इस शास्त्र से ही प्राप्ति होगी। अनुयाज में ये जाम करण की, तो शास्त्र प्राप्त का प्रतिषेध होने पर विकल्प स्वीकार किया जाता है। ये स्थिति है, तो विकल्प की प्रसक्ति हो रही है, इसलिए नए का अनुयाज से संबंध स्वीकार करके परिउदास को स्वीकार किया जाएगा, ऐसा कल बतलाया गया। तो उसी बीच में अवान्तर शंका हुई थी कि पदे जो होती, ये जो पद शास्त्र है, इसके द्वारा सामान्य शास्त्र आहनीय जुहोती का जैसे बात हो जाता है, उसी तरह से नानुयाजेसु ये विशेष शास्त्र है जी। अनुयाज मात्र विषयत्वात् ये विशेष शास्त्र है। याग सामान्य मात्र विषयकत्वेन यजति सुयजाम हम करोति, ये सामान्य शास्त्र है, तो बात हो जाना चाहिए सामान्य शास्त्र का। जी जी। तो परस्पर निरपेक्षता जहाँ रहती है वहीं पर बाध्य बाधक भाव होता है, ऐसा बताया। अब यहाँ पर नाम ये जब हम करोती, यह शास्त्र प्रतिषेध के लिए निरपेक्ष नहीं है। यजति सुयजाम हम करोती इस शास्त्र से यजाम करण की प्राप्ति की अपेक्षा करता है, इसलिए यहाँ पर बाध्य बाधक भाव नहीं होता। तो विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का वाद होता है, ये कैसे निश्चित हम करेंगे। तो सामान्य शास्त्र में सामान्यतः बोध होगा, तो सामान्य अननुष्ठेय है, तो विशेष में पर्यवसान करना पड़ेगा। तो विशेष प्रतीति सामान्य शास्त्र में लक्षणा से होगी। कौन कौन विशेष हैं, ऐसी अपेक्षा होने पर तत्तदयाद विशेषों की उपस्थिति लक्षणा से होगी। और जो विशेष शास्त्र है वो लक्षणा के बिना ही विशेष अर्थ का प्रतिपादन कर देते हैं। तो विशेष शास्त्र में लक्षणा स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए बलाबल है। सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र का बलाबल है। विशेष शास्त्र विशेष का बोध लक्षणा के बिना ही करा देते हैं, और सामान्य शास्त्र सामान्य के ही बोधक होंगे, विशेष के बिना सामान्य संभव नहीं है। तो विशेष की प्रतीति वहां लक्षणा से करानी पड़ेगी, इसलिए सामान्य शास्त्र का दौर्बल्य होता है। तो यहाँ पर पदे जो होती है विधि शास्त्र है विशेष विषयक, इसके द्वारा आहनीय जुहोती का पाठ हो जाता है। इसी तरह पदे जुहोती विधि रूप जो विशेष शास्त्र है, उससे सामान्य शास्त्र का वाद किया गया है। उसी तरह से निषेध भी यदि विशेष शास्त्र है तो सामान्य शास्त्र का बाधक हो जाएगा। तो जैसे मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, ये निषेध है, तो निषेध है तो अग्निशोमियम पशुमाल भेते विधि है, तो निषेध का बाधक हो जाएगा। अग्निशोमीय पशु से अतिरिक्त स्थल में ही
सामान्य शास्त्र की प्रसक्ति होगी। अग्नि सोमीय हिंसा में मां हिंसा सर्वभूतानि इसकी इस सामान्य प्रसक्ति शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगी इत्यादि विषय मीमांसा के हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी तो प्रतिषेध पक्ष में विकल्प है, विकल्प स्वीकार करने पर पाक्षिक अप्रामाण्य की प्रसक्ति होती है। तो विकल्प अष्टदोष दुष्ट जी होता है, ऐसा मैं पहले से कहते आया हूँ। तो जी अष्टदोष क्या है, यद्यपि ग्रंथ में नहीं है, फिर भी उसको दृष्टि में रखना चाहिए। तो वीर जी यजेता यवैर यजेता, कहीं पर विकल्प बोधक पद होता है, उसके बल से विकल्प स्वीकार करते हैं। तो वहां पर तो विकल्प स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। बृहद वा पृष्ठम भवति रथंतरम वा पृष्ठम भवति। तो अग्निष्टोम में बृहद जी पृष्ठ स्तोत्र और रथंतर पृष्ठ स्तोत्र में विकल्प है, वा शब्द से साक्षात विकल्प का प्रतिपादन किया जा रहा है। तो यहाँ पर विकल्प ही स्वीकार किया जाएगा। तो यवैर जो होती यवैर यजेता वीर यजेता में विकल्प बोधक कोई पद नहीं है, फिर भी एक अर्थास्तु विकल्पेरन पुरोडास निर्वृत्ति रूप एक ही प्रयोजन व्रीहि का है। व्रीहि से पुरोडास का निर्माण होता है। तो पुरोडास निष्पादन रूप एक प्रयोजन है, तो एक व्रीहि से ही यदि निष्पन्न हो रहा है, तो यव की आवश्यकता उस काल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स्वीकार किया जाता है। तो सामान्य रूप से यह समझिए कि जो सन्निपत्योपकारक अंग हैं, एक प्रयोजनकतया दो का आमनान है, दोनों सन्निपत्योपकारक हैं, तो वहां पर प्राय विकल्प हम स्वीकार करते हैं। और आराधुपकारक जितने अंग हैं, समिधो यजत तनुपातम यजति इत्यादि इत्यादि, तो 5 प्रयाज हैं, तो एक ही प्रयाज से क्या नाम है प्रकृति का दर्श पूर्णमास का उपकार हो जाएगा। जी तो फिर तनुपातम यजत से विहित अन्य प्रयाजों के अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर विकल्प स्वीकार कर दिया जाए, तो ये सब प्रश्न होता है। तो आराधुपकारक अंग दृष्टार्थ होते हैं, इसलिए हम समुच्चय यहाँ पर स्वीकार करते हैं। तो समुच्चयापादक प्रमाण का अभाव हो, प्रयाज भी एकार्थक हैं, तो एकार्थास्तु विकल्पेरन। जी तो दर्श पूर्णमास यागोपकारकत्व 5 प्रयाजों में है, तो एकार्थक हुए, तो यहाँ पर भी एकार्थास्तु विकल्पेरन से विकल्प होना चाहिए। यह न्यायता प्राप्त हो रहा है। जी लेकिन ये आराध उपकारक हैं, आराध उपकारक अधिष्ठार्थ होते हैं। आराध उपकारों का उपयोग परमापूर्व में होता है, और सन्निपत्योपकारक का उपयोग जो है उत्पत्ति पूर्व में होता है, ऐसा पहले मैंने कहा था। जी यहाँ पर अधिष्ट के लिए होता है, तो समीर याग जो अधिष्ट होगा, माने तनुपात से जो अधिष्ट होगा वो समीर याग से अधिष्ट नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए वहां पर हम स्वीकार करते हैं 5 प्रयाजों के द्वारा दर्श पूर्णमास का उपकार होगा, वहां विकल्प नहीं स्वीकार करते, एक प्रयोजनक होने पर भी 5 प्रयाजों का। कहीं पर समुच्चय के लिए विनियोग ही होता है, जैसे अभ्यादान है, ताम चतुर्भी अभ्रिम आदत्ते, तो 4 मंत्र हैं। तो यदि अभ्रिम आदत्ते, अभिरसी नारी रसी इत्यादि 4 मंत्र हैं, इन मंत्रों से चयन में मृतिका लाना होता है, तो अभ्री से भूमि का
विदारण करेंगे तभी ना मिट्टी प्राप्त होगी। तो जी अभ्री पकड़ने का मंत्र, जैसे इमाम अभ्रिहणन रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानी मादत्ते, जी जी मंत्र रसना ग्रहण के लिए है, उसी तरह से मिट्टी के लिए अभ्री का भी उपयोग वहां पर है। अभ्री कुदाल को कहते हैं, तो कुदाल से खनेंगे तभी मिट्टी की प्राप्ति होगी। तो अभ्री पकड़ने का मंत्र है। तो 4 मंत्र हैं, तो विकल्पेन प्राप्त है। अभ्यादान चारों मंत्रों का एक प्रयोजन है, तो एक अर्थास्तु विकल्पेरन, इस न्याय से प्रत्येक मंत्रों का अभ्यादान में विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प हो जाएगा तो अभ्रीमादत्ते, ठीक है, चतुर्भिरभिराम ताम चतुर्भि मंत्रैः अभ्रीम आदत्ते, इस तरह से चतुर्भी ऐसा कह करके विधान हुआ है। तो विधान सामर्थ्य से यहाँ पर हम समुच्चय स्वीकार करते हैं, एक प्रयोजनक होने पर। तो विकल्प समुच्चय में प्रमाण का अभाव हो और एक प्रयोजन के लिए 2 या 3 का विधान हो, तो वहां पर हम विकल्प स्वीकार करते हैं। और जहां पर साक्षात विकल्प बोधक वह पद है, वहां पर हम विकल्प स्वीकार करते हैं। तो ये विकल्प के प्रसंग से एक अर्थास्तु विकल्पेरन एक प्रयोजनक 2 अंग विहित हैं, तो विकल्प स्वीकार करते हैं। जी कहीं पर समुच्चय भी स्वीकार होता है, तो ये दृष्टि में हमने डाल दिया कि विकल्प समुच्चय में प्रमाण का अभाव होने पर ही एक अर्थ यदि है, एक प्रयोजन यदि 2 अंग विहित हैं, तो दोनों में हम विकल्प स्वीकार करते हैं, अन्यथा समुच्चय को स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से यजतिषु येजामहं करोति, इससे याग सामान्य में प्राप्त जो येजामह करण है, उसका नानुयाजेषु येजामहं करोति से प्रतिषेध करेंगे तो विकल्प की प्रसक्ति होगी। तो विकल्प अष्ट दोष दुष्ट होता है, पक्ष में शास्त्र का प्रामाण्य होता है, कल ग्रंथकार ने बताया था। तो अष्ट दोष क्या है? तो ब्रीहिर यजेत, यवैर यजेत, 10 पूर्णमास में ब्रीहि यव का विकल्प है। तो विकल्प है तो अष्ट दोष कैसे होगा प्रकृत? तो इसको संक्षेप से समझ लेना चाहिए। तो प्रथम ब्रीहि का अनुष्ठान करेंगे, यव का त्याग करके ब्रीहि का अनुष्ठान करेंगे, तब यव शास्त्र में 2 दोष प्रसक्त होंगे। यवैर जो होती, इस शास्त्र में स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण जो प्रामाण्य है, क्योंकि यवैर जो होती है शास्त्र है, अपने अर्थ का अनुष्ठान कराएगा ही। तो स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण जो प्रामाण्य है, उस प्रामाण्य का त्याग करना पड़ेगा। और उसके बाद अनुष्ठान लक्षण जो अप्रामाण्य है यवैर ज्योति में, उस अप्रामाण्य को स्वीकार करना पड़ेगा। तो 2 दोष हुए। फिर जब हम यव से अनुष्ठान करेंगे, प्रथम ब्रीहि प्रयोग में ही, बाद में जब यव से अनुष्ठान करेंगे, तो स्वार्थानुष्ठापकत्व लक्षण जो प्रामाण्य का त्याग किया गया है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अनुष्ठान लक्षण जो अप्रामाण्य को स्वीकार किया है, उसका त्याग करना पड़ेगा। इस तरह से 4 दोष ब्रीहि का प्रथम प्रयोग करेंगे तो यव शास्त्र में 4 दोष प्रसक्त होगा, और यव का प्रथम प्रयोग करेंगे इसी तरह से, तो ब्रीहि शास्त्र में 4 दोष प्रसक्त होगा। 4 दोष प्रसक्त होंगे। इस प्रकार से विकल्प जो है अष्ट दोष दुष्ट होता है। वो अष्ट दोष दुष्टता विकल्प की रहती है, तो उसमें
अष्टदोष कौन कौन से हैं, कैसे प्रसक्त होंगे, तो इन अष्टदोषों का निरूपण तंत्र वार्तिक में हमारे वार्तिककार ने ही किया है। बहुत से धर्मशास्त्रों में बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वो वार्तिककार के वचन के रूप में ही हैं। जैसे काम्यम नित्यस्य बाधकम इत्यादि जो न्याय है सब वार्तिक के वचन हैं, और धर्मशास्त्र में वो प्रसिद्ध हैं, कोई जानता नहीं कि ये किसका वचन है। तो इस तरह से धर्म प्रमाण के व्युत्पादन में हमारे वार्तिककार जो कुमारिल भट्ट हैं, उनका जो योगदान है उसको उससे हम कभी ऋणी नहीं हो सकते। तो आगे चलते हैं। तो विकल्प प्रसक्ति के कारण हम पर्युदास स्वीकार करेंगे। तो पर्युदास स्वीकार करेंगे तो नय का अनुयाज से संबंध स्वीकार करेंगे। तो अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यागेषु येजामहं करोति, इस तरह से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। यजतिषु येजामहं करोति नानुयाजेषु येजामहं करोति, दोनों की एक वाक्यता करेंगे। और नानुयाजेषु येजामहं करोति में जो न है उसका संबंध हम अनुयाज से कर देंगे। तो न और अनुयाज ये दोनों पद लक्षणा से अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ का बोध करा देंगे। तो इस तरह से अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु येजामहं करोति, इस तरह से वाक्यार्थ निष्पन्न हो जाएगा। तो विकल्प की प्रसक्ति नहीं होगी। इसी को आगे ग्रंथकार कह रहे हैं। इत्थम अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु येजामहं इति मंत्रम कुर्याद इति वाक्यार्थ बोधः। अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु यागेषु येजामहं येजामहे, यह जो मंत्र है इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से वाक्यार्थ बोध होगा। इत्थम चानुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु, अनुयाज से भिन्न जो याग हैं उन याग में येजामहे इति मंत्रम कुर्यात्, इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा वाक्यार्थ बोध होगा। तो प्रामाण्य कैसे होगा? तो कहते हैं नयो अनुयाज व्यतिरिक्त लाक्षणिकत्वात्, नय जो है लक्षणा से अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ का बोधक होगा। तब अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यागेषु येजामहे इति मंत्रम कुर्यात्, इस तरह से विधि का व्यापार, पर्युदास जो है विधि का व्यापार ही है। तो विधि का व्यापार स्वीकार करेंगे। लक्षणा से अनुराज व्यतिरिक्त विषयता का याग में बोध हो रहा है, इसलिए अप्रामाणिक की भी प्रसक्ति नहीं है। लक्षणा से बोधित अर्थ भी शाब्द बोध में भाषित होता है, ऐसा मैंने पहले कहा है। एवं च न विकल्प, इस तरह से भी नहीं होगा। अब यहाँ एक शंका होती है कि नय का संबंध येजाम से क्यों नहीं करते? नानुयाजेषु येजामहं करोति, तो नय का संबंध अनुयाज से ही क्यों होगा? तो पहला उत्तर तो आप आसानी से है कि अनुयाज सन्निहित है, नय के सन्निधान में अनुयाज है, तो जिस जो सन्निधान में होता है से संबंध होता है। यद्यपि येजामह से यदि हम नय का संबंध करेंगे, नय का संबंध करके पर्युदास स्वीकार करेंगे, तो क्या वाक्यार्थ निष्पन्न होगा? तो यजतिषु येजामह व्यतिरिक्तम मंत्र जातम कुर्यात्, यागों में येजामह, ठीक है ना, माने वहां नानुयाजेषु न का संबंध येजामह से करेंगे
अनुयाजेषु तो है ही है, अनुयाजे तो है ही है, तो ये अनुयाजे ये यजामह भिन्न मंत्र जातम कुर्यात। अनुयाज में ये यजामहे इस मंत्र से व्यतिरिक्त अंग जातों का या मंत्र जातों का प्रयोग करना चाहिए, अंगों का प्रयोग करना चाहिए, यह वाक्यार्थ निष्पन्न होगा। तो किसी प्रकार की आपत्ति दिखाई दे रही है। अनुयाज में ये यजामहे मंत्र का प्रयोग नहीं होगा, यही हमको अभिष्ट है। तो अनुयाजे ये यजामह व्यतिरिक्त अंग जातम कर्तव्यम। अनुयाज में ये यजामहे इस मंत्र से व्यतिरिक्त जो भी अंग जात हैं, मंत्र हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरह का पर्युदास स्वीकार करेंगे तो किसी तरह का तो अनिष्ट नहीं है, ठीक है। तथापि जी जी ये यजामह व्यतिरिक्त अंग जातम कुर्यात, ऐसा बोध होगा, लेकिन जी पर जो है विशेष वो व्यतिरिक्त कौन कौन से हैं इसकी उपस्थिति नहीं होगी। ये यजामह मंत्र से व्यतिरिक्त अंग अनुयाज में होने चाहिए। ये यजामहे से हम नए का संबंध स्वीकार करके पर्युदास स्वीकार करेंगे, तब ऐसा वाक्यार्थ निष्पन्न होता है। ऐसा वाक्यार्थ निष्पन्न करेंगे यजामह व्यतिरिक्त क्या है, कौन याग हैं, इसकी उपस्थिति कैसे होगी, इसकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। याग से यदि हम संबंध करते हैं नए का, तो ये यजामह भिन्ने ये यजामह व्यतिरिक्ते, इस तरह से पर्युदास स्वीकार करने पर अर्थ होगा। और ये अनुयाज से व्यतिरिक्त क्या है, तो यजतिषु ये यजामहं करोति, इस वाक्य से याग जो है उपस्थित है। जी जी क्या है, तो यजतिषु ये यजामहं करोति वहीं पर वाक्य है। तो इस वाक्य से ये यजामह व्यतिरिक्त याग हैं, तो ये यजामह व्यतिरिक्त अनुयाज व्यतिरिक्त यागों में ये यजामह मंत्र होना चाहिए। तो अनुयाज से नए का संबंध करेंगे तो अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ निकलेगा। अनुयाज व्यतिरिक्त क्या है, ऐसी अपेक्षा होने पर यजतिषु ये यजामहं करोति, यह वाक्य है ही है, इस वाक्य से यजतिषु की उपस्थिति हो जाएगी। अनुयाज व्यतिरिक्तेषु यजतिषु ये यजामहं करोति। यदि ये यजामह के साथ हम नए का संबंध करेंगे तो अनुयाजे ये यजामह भिन्नम अंग जातम कुर्यात, व्यतिरिक्तम अंग जातम कुर्यात, किम तद व्यतिरिक्तम, तो व्यतिरिक्त की उपस्थिति विधान में कुछ न होने से नहीं आएगी। वो कौन कौन से व्यतिरिक्त अंग हैं, तो उनकी उपस्थिति नहीं हो रही है। इस कारण से जो है नए का ये यजामह संबंध स्वीकार करके पर्युदास हम नहीं मानेंगे। अनुयाज से ही यजामह मंत्र अनुयाज के साथ ही नए का संबंध स्वीकार करके पर्युदास को स्वीकार करेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए आगे। जी जी हाँ, नयो अनुयाज व्यतिरिक्ते लाक्षणिकत्वात्, इस प्रकार से अप्रामाण्य की जो आशंका होगी उसका विनाश कर दिया, निराश कर दिया ग्रंथकार ने। एवं च न विकल्प, इस तरह से यहाँ पर विकल्प नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि अत्र च वाक्ये ये यजामहे इति न विधीयते। अब नानुयाजे, अत्र वाक्य माने नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इत्यस्मिन् वाक्ये का क्या विधान होगा, किम विधीयते, ऐसा प्रश्न होता है। तो अप्राप्त अर्थ का ही विधान स्वीकार किया जाता है, ये विधि का स्वभाव है। प्राप्त का विधान हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इत्यस्मिन् वाक्ये ये यजामहे इति मंत्रो न विधीयते इत्यर्थः।
ये यजामहे इस मंत्र का विधान नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इस वाक्य में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यजतिषु ये यजामहं करोति से ये यजामह मंत्र की प्राप्ति हो गई है। तो जो प्राप्त हो गया है जी दूसरे वाक्य से संभव नहीं है। यजतिषु ये यजामहं करोति से ये यजामह मंत्र का विधान हो गया है। तो जी नानु यजामहं करोति इस वाक्य में ये यजामहे इस मंत्र का विधान नहीं होगा। यजतिषु ये यजामहं करोति यो वाक्य न यागेषु ये यजामह मंत्रस्य विहितत्वात्। याग में सारे यागों में ये यजामह मंत्र का विधान हो गया है। तो नानुयाजेषु ये यजामहं करोति यहाँ पर इस मंत्र का विधान नहीं होगा। समझ में आया ना? वही लिखते हैं यजतिषु ये यजामहं इत्यनेन नैव प्राप्तत्वं ये यजामहे इति मंत्रस्य प्राप्तत्वादित्य। तो किम विधीयते? तो उसका उत्तर देते हैं किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्त, सामान्य शास्त्र से जो विहित है। सामान्य शास्त्र क्या है? यजतिषु ये यजामहं करोति, यह सामान्य शास्त्र है। तो इस सामान्य शास्त्र से विहित ये यजामहे इस मंत्र, यह मंत्र विहित है। तो नानुयाजेषु ये यजामहे करोति में जो ये यजामहं करोति है, इसको हम अनुवादक स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि यजतिषु ये यजामहं करोति में ये यजामहं कुर्यात् ऐसा विधान हो गया है। तो नानुयाजेषु ये करोति में ये यजामहं कुर्यात् इसका विधान स्वीकार, इस तरह का विधान स्वीकार नहीं किया जाएगा तत्वात्। किंतु सामान्य शास्त्र प्राप्तस्य ये यजामह इत्यस्य अनुवादेन नानुयाजेषु इत्यस्मिन् वाक्ये ये यजामहे, ये जो है अनुवाद स्वीकार करेंगे इस वाक्य में। तो ये यजामहे इत्यस्य मंत्रस्य अनुवादेन तस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। अतिरिक्त विषय नानुयाजेषु ये यजामहं करोति, यहाँ पर ये यजामहे इस मंत्र का विधान नहीं होगा। क्योंकि यजतिषु ये यजामहं करोति इस वाक्य से ही मंत्र का विधान हो गया है। सामान्य शास्त्र विहित है तो विशेष शास्त्र में मंत्र का विधान नहीं होगा। अपितु ये यजामहं करोति में जो ये यजामहं करोति है, ये यजामहं है, तो ये यजामहं इस मंत्र का अनुवाद स्वीकार करेंगे क्योंकि वह सामान्य शास्त्र से प्राप्त है। तो उस अनुवाद से तस्य मंत्रस्य ये यजामहे इति मंत्रस्य अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्वं विधीयते। यह मंत्र जो है अनुयाज से भिन्न यागों का विषय है, इस तरह का स्वीकार करेंगे। तो उसका क्या आकार होगा? तो उसको ग्रंथकार लिखते हैं यत यजतिषु ये यजामहं करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्तेष्विति। इस तरह से दोनों वाक्यों की एक वाक्यता होती है। और नए जो है अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का समर्पक है। इसलिए नानुयाजेषु ये यजामहं करोति इस वाक्य में ये यजामहे का अनुवाद करके अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का विधान स्वीकार किया जाएगा। यागेषु ये यजामहं करोति, यागेषु यद ये यजामहं करोति तद अनुयाज व्यतिरिक्त। इस तरह से अनुयाज व्यतिरिक्त यागों में ये यजामह का विधान होगा, का विधान नहीं होगा। ये यजतिषु हम करोति ये प्राप्त है, ये प्राप्ति दिखाया है। यजतिषु ये यजामहं करोति इससे प्राप्ति को दिखाया है ग्रंथकार। समझ रहे हैं? उसके बाद अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता
का विधान होगा। तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु कुर्यादिति। तो अनुयाज व्यतिरिक्तेषु कुर्याद, ये विधान का अंश बतलाया है ग्रंथकार ने। यद यजति यजामहं कुर्यात्, इस तरह से अनुवाद प्रकट करके तद अनुयाज व्यतिरिक्तेषु कुर्यात्। ठीक है। तो सामान्य शास्त्र से प्राप्त जो यागों में यजामह करण है, उसका अनुवाद करके अनुयाज व्यतिरिक्त विषयकत्व का विधान कर देंगे, तो किसी तरह की अनुपत्ति नहीं होगी। तो अब तक यह बतलाया कि विकल्प प्रसंग होने पर भी बाधक है विकल्प की प्रसक्ति। प्रतिषेध को स्वीकार करने पर विकल्प की प्रसक्ति हो रही है, तो प्रतिषेध को न स्वीकार करके परिउदास को ही स्वीकार किया जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी है कि परिउदास को स्वीकार करने के बाद भी विकल्प की प्रसक्ति होती है। परिउदास को स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद भी विकल्प प्रसक्ति से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो परिउदास स्वीकार करने में लक्षणा स्वीकार की जाती है। इसलिए वहां पर भी हम प्रतिषेध स्वीकार करते हैं। प्रतिषेध का विकल्प प्रसक्ति के भय से प्रतिषेध को न स्वीकार करके परिउदास स्वीकार किया। परिउदास में भी यदि विकल्प की प्रसक्ति हो रही है, तब क्या करेंगे? तो लक्षणा दोष, परिउदास पक्ष लक्षणा दोष जो प्रसक्त हो रहा है, उस लक्षणा दोष के परिहार के लिए प्रतिषेध को ही हम स्वीकार करते हैं। प्रतिषेध परिउदासयोरपि यदि विकल्प प्रसज्येत तर्हि परिउदास एवं प्रतिषेध एवं अंगीक्रियते न परिउदासः। ठीक है, क्योंकि प्रतिषेध में लक्षणा को स्वीकार नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो स्थल है न तौ पशौ करोति। 10 पूर्णमास के प्रकरण में पशु के प्रकरण में 10 पूर्णमास के प्रकरण में है अग्नि सोमाभ्याम आज भागौ यजति। ये 10 पूर्णमास प्रकरण में वाक्य है, और वहीं पर न तौ पशौ करोति न सोमे, यह वाक्य है। तो न तौ पशौ करोति, तो यहाँ पर हम तौ आज भागौ, आज भाग जो अंग हैं, 2 याग हैं आज भाग नामक, वो पशु याग में नहीं करना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर परिउदास स्वीकार करेंगे कि पशु व्यतिरिक्त यागों में आज भाग तो करना चाहिए, ऐसा परिउदास स्वीकार करेंगे तो भी विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि विहित है, 10 पूर्णमास में आज भाग विहित है। तो विहित है और उसके दोनों के मंत्र हैं। अग्नये अवदीयमानस्य अनुब्रूहि, सोमाय अवदीयमानस्य अनुब्रूहि, ये मंत्र वर्ण है। तो मंत्र लिंग से, मंत्र में लिंग है तो मंत्र लिंग से विधान हो जाएगा पशु याग में भी आज भागों का। तो इस तरह से परिउदास स्वीकार करने पर भी विकल्प को स्वीकार किया जाता है। अतएव न तौ पशौ करोति, पशु यागे तौ आज भागौ न करोति, यहाँ पर प्रतिषेध ही हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि परिउदास स्वीकार करने पर भी विकल्प प्रसक्ति होती है, तो प्रतिषेध ही स्वीकार कर लें, कम से कम लक्षणा की प्रसक्ति तो नहीं होगी। परिउदास में लक्षणा की प्रसक्ति होती है, तो प्रतिषेध स्वीकार करने पर विकल्प प्रसक्ति को भी हम स्वीकार करते हैं।
ऐसे भी कुछ स्थल मिलते हैं। जी जी। और आगे कहीं पर हम्म, विकल्प की प्रसक्ति होने पर भी प्रतिषेध को स्वीकार करते हैं। वहीं ग्रंथकार लिखते हैं, कुत्रचित विकल्प प्रसक्त वपि अनन्य गत्या प्रतिषेधाश्रयणम गत्यंतराभावात् प्रतिषेध स्वीकार मंत्रेण अन्या कापि गतिर् न विद्यते। इसलिए गत्यंतर के अभाव से हम विकल्प प्रसक्ति होने पर भी प्रतिषेध को स्वीकार करते हैं। इसके ऊपर कुछ और पंक्ति आ गई है क्या? जी गुरु जी, इसके ऊपर और पंक्तियां हैं। अच्छा पर्युदास अच्छा अच्छा, उपसंहार भेद हाँ निरूपण। ठीक है ठीक है, उसको देख लेते हैं। ले आइए सामने। जी तो पर्युदास नानुयाजेषु ये जामहम करोति में पर्युदास स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तब यहाँ आशंका होती है। सामान्य शास्त्र प्राप्त विशेषे संकोचन रूप नियम। संकोच का अर्थ है नियम। सामान्य विधि स्पष्ट संग्रह्येत विशेषतः। सामान्य विधि यदि अस्पष्ट है तो विशेष में उसका हम उपसंहार करते हैं। तो सामान्य प्राप्तस्य विशेषे संकोचन रूप, विशेषे संकोच एवं उपसंहार। तो सामान्यतः जी प्राप्तस्य विशेषे संकोच रूप जो नियम है उसको हम उपसंहार कहते हैं। तो देखिए, हम्म, यजितुषेजाम हम करोति, इस शास्त्र से सामान्यतः सारे यागों में यजामहे इस मंत्र की प्राप्ति है कि नहीं? जी तो सामान्य प्राप्त जो यजाम जी मंत्र है उस मंत्र का अनुयाज व्यतिरिक्त रूप विशेष में संकोच हो रहा है। अनुयाज जी व्यतिरिक्त में संकोच करेंगे कि नहीं करेंगे? जी गुरु जी। तो यजति जी सुयजाम जी हम जी करोति, इस सामान्य शास्त्र से प्राप्त जो यजाम करण है, यजाम मंत्र का करण, उसका हम अनुयाज व्यतिरिक्त में संकोच कर रहे हैं। अनुयाज व्यतिरिक्त सुयागे सुयजाम जी हम कुर्यात्, यजति सुयजाम हम करोति। जी इस शास्त्र से सामान्यतः प्राप्त जो यजाम करण है, यजाम है इस मंत्र को करना, यजाम करण है उसका संकोच अनुयाज व्यतिरिक्त याग में कर रहे हैं। तो सामान्य प्राप्त का विशेष में संकोच हो रहा है। नानुयाजेषु यजाम हम करोति में, यजतिषु यजाम हम करोति, इससे सामान्यतः सारे यागों में यजाम करण की प्राप्ति है। उस सामान्य प्राप्त का जी विशेष अनुयाज व्यतिरिक्त जो विशेष है उसमें संकोच करना पड़ रहा है। तो सामान्य प्राप्त से विशेषे संकोचन रूप उपसंहार का जो लक्षण है वह लक्षण पर्युदास में भी प्रसक्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? जी जी गुरु जी। ध्यान दीजिए। जी जी वस्तुतः जो उदाहरण है उपसंहार का वो आगे ग्रंथकार स्वयं दे रहे हैं। तो इस तरह से यदि पर्युदास में उपसंहार के लक्षण की प्रसक्ति हो रही है तो फिर उपसंहार और पर्युदास एक ही हो गया। तो फिर पर्युदास से उपसंहार से अलग पर्युदास का व्यवहार क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इस आशय से प्रश्न उठा है, आशंका है। नन्वेवम
मन्येवम का अर्थ है नानुयाजेषु येजामहं करोति। इस वाक्य में परिउदास को स्वीकार करके नए और अनुयाज से अनुयाज व्यतिरिक्त विषयता का समर्पण करेंगे। नए अनुयाजाभ्याम अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ का लक्षणा से बोध स्वीकार करेंगे तो अर्थ निकलेगा अनुयाज व्यतिरिक्त यागों में एजामहे इति मंत्रम कुर्यात्। तो उपसंहार के लक्षण की प्रसक्ति हो रही है। सामान्य प्राप्त का विशेष में नियमन करना ही संकोचन नियमनम। सामान्यतः प्राप्त से विशेषे नियमनम एवं संकोचनम उपसंहारो भवति। ये उपसंहार का लक्षण वार्तिककार ने बताया है। तो उपसंहार का लक्षण जो है परिउदास में प्रसक्त हो रहा है। यजुषेजामहं करोति से याग सामान्य में प्राप्त है एजामह करण मंत्र। एजामह मंत्र का करण, उसका विशेष में संकोच अनुयाज व्यतिरिक्त। तो अनुयाज व्यतिरिक्त में अनुयाज से व्यावृत्त्यात्मना बोध हो रहा है। तो व्यावृत्ति से व्यावृत्त्यात्मना बोध का जो विषय होता है उसको हम विशेष कहते हैं। अनुवृत्तात्मना जो बोध का विषय होता है उसको हम सामान्य कहते हैं। गौरयम, तो गौरयम तो सारे गो में अनुवृत्तात्मना प्रतीति हो रही है। तो अनुवृत्ति विषयता जिसमें रहती है उसको हम सामान्य कहते हैं। व्यावृत्ति विषयता जिसमें रहती है उसको हम विशेष कहते हैं। समझ रहे हैं? दीपिका के आकृत अधिकरण में पार्थसारथी मिश्र ने सुस्पष्ट इस बात को कहा है। तो यहाँ पर अनुराग व्यतिरिक्त तो व्यावृत्तात्मना बोध हो रहा है कि नहीं? जी जी। इसलिए अनुयाज व्यतिरिक्त ये विशेष है। तो अनुयाज व्यतिरिक्त इस विशेष में सामान्यतः प्राप्त जो एजामह करण है उसका संकोचन करना पड़ रहा है, नियमन करना पड़ रहा है कि अनुयाज व्यतिरिक्त में ही ये एजामह है इस मंत्र का प्रयोग हो। इस तरह से नियमन हो रहा है कि नहीं? जी हो रहा है। से विशेष नियमन रूप जो संकोच है वही उपसंहार है। तो उपसंहार के लक्षण की प्रसक्ति परिउदास में हो रही है। इस तरह से उपसंहार से परिउदास का भेद नहीं होगा। तब नहीं होगा कि नया अनुयाजाभ्याम अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थे यदि लक्षणा भवता अंगीक्रियत। यदि लक्षणा आप स्वीकार करेंगे तब। तो इसका उत्तर दे रहे हैं ना। उपसंहार से परिउदास का भेद नहीं होगा। नए अनुयाज से अनुयाज व्यतिरिक्त अर्थ का लक्षणा से बोध हम स्वीकार करके परिउदास स्वीकार करेंगे तो उपसंहार से परिउदास का भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस तरह दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। तो इस विषय में न्याय सुधाकार का जो मत है उस मत को प्रस्तुत करके ग्रंथकार आगे बढ़ेंगे। जी। तो उपसंहार और परिउदास का स्वरूप बतला करके दोनों के भेद को प्रकट कर दे रहे हैं। तो जब परिउदास का स्वरूप भिन्न है, उपसंहार का स्वरूप भिन्न है, तो स्वरूप भेद होने पर ठीक है ना, अभेद कैसे हो सकता है? जी जी जी। तभी कथम अभेद है। तो दोनों के स्वरूप के भेद का प्रतिपादन कर देंगे तो जो अभेद की आशंका की गई है उसका निराश स्वतः हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं उपसंहार क्या है। उपसंहारो ही तन्मात्र संकोचार्थ तस्मिन। ठीक है, तो विशेष शास्त्र से तत्से विशेष शास्त्र लेंगे। तो विशेष शास्त्र से जो प्रतिपादित है वही विषय, वही उसी में संकोच जो हो उसको हम उपसंहार करते हैं।
तो तन मात्र तस्मिन्नेव संकोचाय उपसंहारो भवति। और प्रयुदास क्या है? तस्माद अन्यस्मिन् संकोचाय नियमनाय प्रयुदासो भवति। नानुयाजेषु में जो अनुयाज है, उसे अनुयाज में ही संकोच नहीं हो रहा है, प्रयुदास स्वीकार करते हैं। जी याज से जो अन्य है याग, उसमें संकोच हो रहा है। तो तदन्य मात्र संकोचार्थ तदन्यस्मिन्नेव संकोचाय नियमनाय अयमिति। तदन्य मात्र संकोचार्थ पर्युदासः। तो नानुयाजेषु येजामहं करोति में तत् से अनुयाज पकड़ेंगे, उस अनुयाज से अन्य जो याग हैं उन यागों में कर्ण का नियमन कर रहे हैं। तो तदन्य में ही संकोच के लिए प्रयास होता है। और तस्मिन्नेव संकोचाय नियमनाय नियमाय उपसंहारो भवति। तो उपसंहार का उदाहरण है आग्नेयम चतुर्धा करोति। किसी शाखा में पुरोडासम चतुर्धा करोति है, तो पुरोडासम चतुर्धा करोति से पुरोडास का चतुर्धा करण विहित है सामान्यतः। दर्श पूर्णमास यागों में अमावस्या पूर्णिमा में दोनों में आग्नेय याग पुरोडास तो है ही है जी। एकादश कपाल पुरोडास याग है। अमावस्या में भी जो सोमयाग नहीं किया है, सोमयाग किया रहेगा तो सान्नाय करेगा, इंद्रम दधि इंद्रम पय न असोमयाजी सन्नयेत। जो असोमयाजी है वो सान्नाय याग न करे, ऐसा निषेध है जी। तो जो सोमयाजी नहीं है वो इंद्राग्न पुरोडास याग करता है। तो इस तरह से 3 पुरोडास हुए ना दर्श पूर्णमास में जी। तो पुरोडासम चतुर्धा करोति इस विधि को हम देखेंगे तो तीनों पुरोडासों में चतुर्धा कर्ण की प्रसक्ति होगी सामान्यतः। तो वही कहते हैं। तो पुरोडासम चतुर्धा करोति इस सामान्य शास्त्र से प्राप्त जो चतुर्धा कर्ण है, उस चतुर्धा कर्ण का सामान्यतः प्राप्त जो चतुर्धा कर्ण सामान्य शास्त्र से चतुर्धा कर्ण की जो प्राप्ति होगी वो सामान्यतः प्राप्ति होगी, अर्थात सिद्ध हो जाएगा। तो सामान्य शास्त्र से प्राप्त चतुर्धा कर्ण सामान्यतः प्राप्त चतुर्धा कर्ण, दोनों का एक ही तात्पर्य है। तो सामान्यतः अविशेषात् त्रिष्वपि पुरोडासु इत्यर्थः। अविशेषात् त्रिष्वपि पुरोडास यागेषु अथवा पुरोडास यागेषु विद्यमाना हे पुरोडासा त्रयः तेषु त्रिष्वपि पुरोडासेषु दर्श पूर्णमासयोः प्राप्तम चतुर्धा करणम। सामान्यतः प्राप्तम चतुर्धा करणम केन शास्त्रेण पुरोडास चतुर्धा करोति इत्यनेन शास्त्रेण। तो सामान्यतः प्राप्त पुरोडास चतुर्धा आग्नेयम चतुर्धा करोति इस विशेष शास्त्र से। ये विशेष शास्त्र है क्योंकि आग्नेय पुरोडास के चतुर्धाकरण का ही प्रतिपादन है। एक पुरोडास के चतुर्धाकरण का प्रतिपादक होने से ये विशेष शास्त्र है, सामान्य शास्त्र नहीं है। यम चतुर्धा करोति इति विशेषात् विशेष शास्त्रात् आग्नेय पुरोडास मात्रे संकोच्यते नियम्यते। केवल आग्नेय पुरोडास में ही चतुर्धा कर्ण का नियमन हो जाता है। पुरोडासम चतुर्धा करोति इस वाक्य से सामान्यतः तीनों पुरोडासों में चतुर्धा कर्ण जो प्राप्त है उसका आग्नेयम चतुर्धा करोति इस विशेष शास्त्र से आग्नेय पुरोडास में ही संकोच होगा। तो तस्मिन्नेव संकोचः। तो आग्नेयम चतुर्धा करोति इस वाक्य में उपात्त जो आग्नेय है उस आग्नेय में ही
सामान्यतः प्राप्त चतुर्धा करण का संकोच हो रहा है, तो तस्मिन्नेव संकोचाय नियमाय उपसंहारो भवति। पर्युदासस्तु तदन्य मात्र संकोचार्थः। ठीक है, तस्मिन्नेव संकोचाय पर्युदासो न भवति। जैसे नानुयाजेषु यजामहं करोति, तो अनुयाज में ही संकोच के लिए पर्युदास यदि हम स्वीकार करते, यजामहं करोति का हम अनुयाज में ही संकोच करते तब तो उपसंहार हो जाता, लेकिन अनुयाज भिन्न में संकोच कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं। ठीक है, तत्से अनुयाज लीजिए, उससे अन्य जो याग हैं उस याग में ये जामह इस मंत्र के प्रयोग का संकोच हो रहा है, ऐसा पर्युदास है। इस तरह से पर्युदास और उपसंहार में स्पष्ट भेद है। इस तरह के भेद का प्रतिपादन न्याय सुधाकार ने अर्थवाद पाद प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में कहा है, तो उनके मत से भेद को बतला करके उपसंहार और पर्युदास में अभेद की प्रसक्ति होगी, यह जो आशंका की गई, इस आशंका का निराश ग्रंथकार ने किया। अब तो यहाँ का स्थल सुस्पष्ट हो गया होगा। जी गुरुजी। हाँ जी गुरु। तो अब आपका समय भी हो गया है, इसलिए आगे का पाठ अब हम कल बढ़ा देते हैं। जी गुरुजी। क्योंकि अब शुरू करेंगे तो कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। जी गुरुजी। विकल्प प्रसक्तो अपि प्रतिषेधाश्रयणम्। हाँ, कल जो है प्रतिषेध का जी चलेंगे लेकर के। जी गुरुजी। चलिए 2 दिन और चलेगा, क्या हर्ज है। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, सब अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है गुरुजी, कल दर्शन होंगे गुरुजी। हाँ 3 बजे उपस्थित हाँ। होइए। मंगलम। ठीक है, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ जी मंगलम गुरु, प्रणाम प्रणाम गुरु, मंगलम मंगलम। प्रणाम। हाँ, कुशलिनो भूयासु भवन्तः।